हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट श्रुति शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल नॉलेज। आज हम बात करेंगे डिफामेशन की, जिसे हिंदी में मानहानि कहा जाता है। अगर आपके बारे में कोई गलत बात कहता है या कोई गलत स्टेटमेंट देता है या कोई ऐसी बात करता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे आपकी इज्जत पर कोई आंच आती है या आपकी रेपुटेशन को धक्का लगता है, तो उसे हम डिफामेशन मानहानि कहते हैं ना कि इज्जत पैसों से भी बड़ी होती है। तो बस वही बात है। तो डिफामेशन सिविल नेचर का भी होता है और क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है। सिविल नेचर में हम कोर्ट से ये डिमांड करते हैं कि हमें कंपनसेशन दिलाया जाए, और क्रिमिनल नेचर के अंदर हम कोर्ट से ये डिमांड करते हैं कि क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो मानहानि टोर्ट में भी होती है और आईपीसी में भी होती है। अभी एग्रीव्ड पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो किस में सूट फाइल करता है। हमारी भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 में मानहानि के बारे में बताया गया है, जिसमें कि सेक्शन 499 से लेके 502 तक डेफामेशन को डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 499 में परिभाषित किया गया है मानहानि को, और सेक्शन 500 के अंदर उसका पनिशमेंट बताया गया है। तो जब किसी पर्सन पर डेफामेशन के चार्जेस लगाए जाते हैं तो उसमें सेक्शन 500 को लिखा जाता है, ना कि सेक्शन 499। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, और जब हम इसका यूज़ नेगेटिव तरीके से करते हैं तो ये मानहानि बन जाता है। जब कोई पर्सन हमारे बारे में कुछ ऐसा बोल देता है या जो हमारी रेपुटेशन को हार्म करता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट वो देता है जिससे हमारी गुडविल ख़राब होती है और किसी और की नज़रों में हमारी रेपुटेशन जो है वो गिरती है, तब ये कहा जाता है कि उस पर्सन ने हमारी मानहानि की है। इंग्लिश लॉ में मानहानि दो तरीके से होती है। एक होता है लीबल, जो कि प्रेजेंटेशन इन परमानेंट फॉर्म की बात करता है। एक होता है स्लेंडर, जो कि स्पोकन वर्ड और गेस्चर की बात करता है। लीबल में क्या होता है कि ऐसी कोई बात, ऐसा कोई स्टेटमेंट या किसी पर हमने लांछन जो लगाया है वो परमानेंट फॉर्म में रह गया है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई ऑडियो, वीडियो या फिर न्यूज़पेपर में उसे प्रकाशित किया गया है, तो वो हो गया परमानेंट फॉर्म। और स्लेंडर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मतलब हमने लोगों के बीच में किसी पर्सन के अगेंस्ट कुछ बोल दिया है, तो वो होता है स्लेंडर फॉर्म। अब देखिए, मानहानि बोलकर भी की जा सकती है और लिखकर भी की जा सकती है, अथवा दृश्य रूपेण द्वारा भी की जा सकती है। मतलब वीडियो, जिसे हम चलचित्र कहते हैं, उसके माध्यम से भी की जा सकती है। तो एक होता है मानहानि कारक पदार्थों को बनाना और दूसरा होता है उसे प्रकाशित करना। तो दोनों ही मानहानि की कोटि में आएंगे। मतलब उस मानहानि कारक बात का पब्लिक तक पहुंचना ज़रूरी होता है, उसका पब्लिश होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में कोई बातचीत हो रही है तो उसे डेफामेशन नहीं कहेंगे, और उसमें थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया तो फिर वो डेफामेशन बन जाएगा। एक ही चीज़ को अगर आप 2 बार पब्लिश करते हैं तो फिर दूसरी बार भी आप पर डेफामेशन के चार्जेस लगाए जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो वही सेम स्टेटमेंट है जो मैंने पहले दिया था और उसके लिए मुझ पर चार्जेस लगाए जा चुके हैं या फिर मुझे पनिश किया जा चुका है। आपको दोबारा उस चीज़ के लिए पनिश किया जाएगा। मानहानि में क्या होता है कि स्पष्ट तौर पर नाम लेना ज़रूरी होता है, जिससे ये पता लग जाए कि बात आखिर हो किसके बारे में रही है। अगर उसमें सस्पेंस है तो फिर वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कह दिया जाए कि सभी नेता चोर हैं, और उसके बाद में फिर पर्टिकुलर कोई एक नेता के ये कहता है कि ये बात मेरे बारे में हो रही है, तो फिर उसको डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 499 में दिए गए 4 स्पष्टीकरण की। तो पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर मृत व्यक्ति पर कोई लांछन लगाया जाता है जो उसके फैमिली मेंबर्स की या उसके रिलेटिव्स को, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो फिर वो मानहानि की कैटेगरी में आएगा। स्पष्टीकरण 2 ये कहता है कि केवल ह्यूमन बीइंग की, मतलब एक इंसान की ही सिर्फ मानहानि नहीं हो सकती है, बल्कि कंपनीज और एसोसिएशन की भी मानहानि हो सकती है। एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि व्यंग्य के रूप में, मतलब अगर आप तानाकसी के रूप में भी किसी को कोई बात कहते हैं, किसी के बारे में कोई ऐसा कथन प्रकाशित करते हैं, तो फिर वो मानहानि की कैटेगरी में आएगा। अब एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है कि मानहानि की कोटि में कोई आपका जो स्टेटमेंट है वो तभी आएगा जब आपके द्वारा उस पर्सन पर लगाए गए जो लांछन है उनकी वजह से दूसरे लोग अगर उस पर्सन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत करना अगर शुरू कर देते हैं, तो फिर वो मानहानि की कैटेगरी में आएगा। तो अब देखिए, सेक्शन 499 में 10 अपवाद दिए गए हैं जो आपको बोलने, लिखने या प्रकाशित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले अपवाद को। तो फर्स्ट एक्सेप्शन ये कहता है कि जब आप सच बात का लांछन किसी पर लगा रहे हैं या कोई ऐसी बात पब्लिश कर रहे हैं जो कि सच है, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए भी ज़रूरी है, तो फिर वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। अपवाद 2 ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक कंडक्ट को बताना मानहानि नहीं है, लेकिन आपको ऐसा सिर्फ गुड फेथ में ही करना है। अगर आपका कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन है तो फिर ये एग्जेम्पशन में नहीं आएगा।
थर्ड एक्सेप्शन देखते हैं कि लोक प्रश्न के संबंध में आप सद्भावपूर्वक किसी व्यक्ति के आचरण को उजागर कर सकते हैं। मतलब उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना है, केवल लोक प्रश्न तक ही सीमित रहना है, तब तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फोर्थ एक्सेप्शन कहता है कि जब केस डिसाइड हो जाता है तो उसकी प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट्स को पब्लिश कर दिया जाता है, तो वो जो पब्लिकेशन होगा वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसे जोड़ तोड़ के पब्लिश करोगे तो फिर आप बच नहीं पाओगे। फिफ्थ एक्सेप्शन ये कहता है कि मामला चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, कोर्ट में जो केस डिसाइड हो चुका है उससे जुड़े जो भी लोग हैं तो उन सब के आचरण को सद्भावपूर्वक प्रकट किया जा सकता है। मतलब पर्सनली आपको उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। छठा अपवाद ये कहता है कि जो चीज़ पब्लिक जजमेंट के लिए ओपन की गई है केवल आप वहीं तक सीमित रहकर अपनी राय दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आइडल में पब्लिक का ओपिनियन मांगा जाता है कि कौन सा सिंगर बेस्ट है, कौन नहीं है, कौन अच्छा गा रहा है, कौन अच्छा नहीं गा रहा है। लेकिन अगर आप उस ट्रैक से हट के पर्सनली उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, उसके कैरेक्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको इस एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। सेवंथ एक्सेप्शन ये कहता है कि जब कोई किसी पर लॉफुल अथॉरिटी रखता है और उसके गुड फेथ में कोई बात कहता है तो फिर वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगी। जैसे टीचर और स्टूडेंट का हो गया, और पेरेंट्स अपने बच्चों से कोई बात कहते हैं, या जो लॉयर हैं वो अपने क्लाइंट से कोई बात कहते हैं, या जजेस कोई बात कहते हैं, या मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशन है, तो उसके अंदर सेवंथ एक्सेप्शन का लाभ मिलता है। आठवां अपवाद ये कहता है कि अथॉराइज्ड पर्सन के सामने अगर आप किसी पर्सन पर कोई आरोप लगाते हैं तो फिर वो मानहानि नहीं होगा। जैसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष आप किसी के खिलाफ कोई गवाही देते हैं तो फिर वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो नवा अपवाद ये कहता है कि अपने या दूसरे के भले के लिए किसी पर कोई लांछन लगाया जाता है तो फिर वो मानहानि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई शॉपकीपर है, वो अपने मैनेजर को ये कहता है कि तू फला आदमी को चीज़ मत बेचना, उसको ये हो सकता है उसको ये डर हो कि वो पैसे नहीं देगा, तो फिर वो अपने भले के लिए यहाँ पे ये बात कह रहा है, तो फिर वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब 10वां और आखिरी अपवाद ये कहता है कि अगर कोई किसी को कोई सलाह देता है, सावधानी बरतने के लिए कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को किसी जगह पर ना जाने की हिदायत देती हूँ या फिर सावधानी बरतने के लिए कहती हूँ, तो जिससे मैं कह रही हूँ वो उसके भले के लिए है या फिर पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, तो फिर वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सेक्शन 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो जो कोई मानहानि करेगा वो सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानहानि के विषय में बहुत ही काम की जानकारी प्राप्त हुई है। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।